हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एवी मेडिकेयर ज्ञान। आज हम बात करते हैं पेट दर्द के फुल ट्रीटमेंट की। जी हाँ, जब पेट दर्द करता है तो हम उसमें क्या यूज करते हैं, यानी कौन सी दवा लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, जब हम पेट दर्द करता है तो हम आपको पूरा डोज बताएंगे स्टेप बाय स्टेप। तो आप बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। तो हम बात करते हैं पेट दर्द की। पेट में ऐंठन हो या मरोड़ हो, यानी कि पेट में किसी भी तरह का दर्द हो, या फिर किडनी स्टोन का दर्द हो, या किसी अन्य वजह से हमारे पेट में दर्द वगैरह हो गया हो, तो हम उसमें क्या यूज़ करते हैं। तो आज हम इस वीडियो में उसी की बात करेंगे। तो अब बात करते हैं कि जब हम पेट दर्द की दवा खाते हैं तो उसके साथ में कौन कौन सी दवा डॉक्टर हमको देता है। जो हम कोई भी दवा लेते हैं तो उसके साथ में 2-3 प्रकार की दवाइयाँ देता है। तो हम यही बात करेंगे कि उसमें कौन कौन सी दवाइयाँ दी जाती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि यदि हमारे पेट में दर्द है तो हम उसके साथ में एक तो पेट दर्द की दवा लेते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये मेपिस्टाप या फिर मेप्टालिस्पास के नाम से आती है। तो इसमें देख सकते हैं आप, इसका जो साल्ट होता है मेफेनिक एसिड और डाइक्लोमाइन हाइड्रोक्लोराइड होता है इसमें। अब बात करते हैं इसके एमआरपी की। तो इसमें 44 रुपये एमआरपी होती है 10 गोली की। तो ये 40 रुपये के आसपास मिल जाती है। अब इसके साथ में आप देख सकते हैं ये एसिलाक टेबलेट। तो ये एसिलाक गैस के लिए होती है। कभी कदार क्या होता है, गैस की वजह से हमारा पेट दर्द होता है, वो इन्वेस्टिगेशन जांच के बाद ही पता चलता है कि हमारा पेट दर्द किस वजह से हुआ है, या कभी नॉर्मली कुछ खाने पीने की वजह से भी दर्द हो जाता है। अब बात करते हैं इसके साथ में, ये आप एक टेबलेट और देख रहे होंगे, ये है एगमेंटिन। जी हाँ, ये एगमेंटिन यानी कि ये एंटीबायोटिक के तरीके काम करती है। तो इसका एंटीबायोटिक का काम सिर्फ यही होता है कि जो प्रॉब्लम होती है ये उसकी जड़ यानी उसकी ग्रोथ को रोकती है। जैसे हमारे पेट में कोई इन्फेक्शन वगैरह हो गया तो ये इन्फेक्शन को एंटीबायोटिक रोकती है। इसका काम सिर्फ यही होता है। अब बात करते हैं इसका डोजेस क्या होता है। तो जब पेट दर्द नॉर्मली होता है तो इसको हम 1 गोली सुबह 1 गोली शाम को ले सकते हैं। इसके बाद यदि ज़्यादा दिक्कत होती है हमें तो हम इसको दिन में 3 बार ले सकते हैं, वो भी किसी डॉक्टर की सलाह से, सुबह दोपहर शाम के हिसाब से। और ये देख सकते हैं आप, एसिला गैस की होती है तो आप गैस को सुबह खाली पेट या शाम को खाना खाने से पहले ले सकते हैं। ये 150 mg की होती है तो आप इसको 3 बार ले सकते हैं, और 300 mg की होती है तो आप सुबह शाम ले सकते हैं। एंटीबायोटिक हमेशा सुबह शाम ही दी जाती है, यानी उसका नॉर्मल डोज 2 बार का होता है। अब बात कर दिया हमने इस पूरे ट्रीटमेंट की, तो हम इस ट्रीटमेंट को 2 से 3 दिन के लिए फॉलो करते हैं। इसके बाद इससे आराम मिल जाता है तो कोई दिक्कत नहीं। यदि इससे भी आराम नहीं मिलता है तब इसके बाद हम क्या करते हैं वो भी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। इसके बाद हम बात करते हैं, जब ये दवा हम खा लेते हैं 2 से 3 दिन के बाद, उससे भी हमको आराम नहीं मिलता है तो फिर हम सीधा पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करते हैं। इसके बाद फिर क्या होता है कि इंजेक्शन डायनापार जो होता है तो इसको हम दिखा सकते हैं। ये जो इंजेक्शन डायनापार होता है तो इसको हम सीधा कमर पे लगाते हैं, वो भी किसी डॉक्टर की सहायता से। इसके बाद यदि इस इंजेक्शन से भी आराम नहीं मिलता है तो इसके बाद हम फिर पेशेंट को वीगो फिक्सर की सहायता से ग्लूकोज यानी ड्रिप वगैरह लगाते हैं। ड्रिप वगैरह लगाने के बाद क्या करते हैं, फिर हम उसको इंजेक्शन, ये आप देख सकते हैं इंजेक्शन ट्रामाडोल, उसको इंजेक्शन ट्रामाडोल देते हैं ड्रिप के साथ में। यदि उससे भी आराम नहीं मिलता है तो उसमें हम इंजेक्शन या फिनार्गन होता है, एंटीमेटिक भी होता है और सेडेटिव ड्रग में भी आता है। ये दोनों काम करता है। तो हम इन दोनों को एक साथ ड्रिप में मिला के देते हैं। ये स्लो स्लो 2 से 3 घंटे के लिए चढ़ता है। इसके बाद पेशेंट को थोड़ा सा नींद वगैरह भी आती है, उसका दर्द भी कम होता है, रिलीफ मिल जाता है। ये सबसे लास्ट स्टेज होती है दर्द कम करने की। इसके अलावा और भी दवाइयाँ होती हैं, लेकिन ज़्यादातर 99% इसी से ही पेशेंट को आराम मिल जाता है। ये हो गया पेट दर्द का फुल ट्रीटमेंट। ये अब पेट दर्द के साथ साथ सिर्फ आपको इस टेबलेट को चेंज करना होता है। ये आप हमारे शरीर में किसी भी तरह के दर्द में इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी ये टेबलेट छोड़ के, क्योंकि ये सिर्फ पेट दर्द में ही काम करती है। इसके अलावा अदर दर्द के लिए जैसे कि डायनापार हो गया इंजेक्शन, तो इसका जो साल्ट होता है ये डिक्लोफेनेक सोडियम इंजेक्शन होता है। तो इसकी टेबलेट भी आती है डिक्लोफेनेक सोडियम इंजेक्शन की। तो आप जब पेट दर्द के अलावा कोई और दर्द है तो आप इसकी जगह मेप्टालिस्पास की जगह आप डिक्लोफेनेक टेबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।